हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो प्रकाश के परावर्तन जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का। आज का मेन टॉपिक है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का उपयोग। हम अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अवतल दर्पण का विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसके बारे में बता दिए हैं। उसको बाद वाला वीडियो में उत्तल दर्पण का उपयोग का उत्तल दर्पण में रखा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है इसको बारे में बता दिए हैं। आज का मेन टॉपिक है अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण जो होती है कोई भी प्रकाश को एकत्रित करती है, माने एक साथ लाती है। जब हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च के जो आगे जो दर्पण लगा रहता है वो अवतल दर्पण होता है, जो प्रकाश को एक तरह एकत्रित कर कर सीधा फोकस बनाती है। अगर हम उस पर अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करेंगे तो जब हम लाइट जलाएंगे तो पूरा प्रकाश बिखर जाएगा। तो यह बिखरने नहीं देता है अवतल दर्पण, वह एकत्रित करता है। इसलिए अभिसारी माने आपस में जोड़ती है, तो उसे अभिसारी लेंस अभिसारी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। कह देगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं, तो ये इसको बता देना कि अवतल दर्पण जो प्रकाश को एक जगह लाती है और उसे बिखरने नहीं देती है। तो पहले ही हम जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं। हजामती जो सैलून होती है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम लिख देंगे हजामती दर्पण में, जो सैलून में जो दर्पण लगी रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसको बाद हो जाएगा टॉर्च में हो जाएगा वाहनों के हेडलाइट में टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, वाहनों के हेडलाइट में। उसके बाद रोगियों के कान, नाक, गला, दांत के देखने में अवतल दर्पण का उपयोग कर। डॉक्टर रोगियों के कान, नाक, दांत, गला आदि देखने में डॉक्टर रोगियों के कान, नाक, गला आदि देखने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब प्रकाश आती है सौर ऊर्जा उसको एकत्रित एक जगह करती है, तो सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, जो प्रकाश को एक तरह एकत्रित करते हैं और सीधी रेखा में गमन करने देती है। और अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करेंगे तो प्रकाश को बिखेर देती है। तो यह हो गया अवतल दर्पण का उपयोग। अगला हो जाएगा उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, बस, कार के
साइड मिरर में करते हैं, साइड साइड स्कूटर बस कार के साइड मिरर में करते हैं। कह देगा कि स्कूटर के साइड मिरर में जो हम जब चलाते हैं तो साइड मिरर में जो दर्पण लगी रहती है वह उत्तल दर्पण होती है, जो बहुत दूरी पर जो कोई वस्तु रहती है उसको नजदीक में और बड़ा कर दिखाती है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर बस कार के साइड मिरर में हम करते हैं। और उत्तल दर्पण को अपसारी भी कहते हैं, और वो अवतल दर्पण को अभिसारी, उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट में, डॉक्टर रोगियों के कान, नाक, गला, दांत देखने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता क्या चीज है? तो दर्पण सूत्र में हम अवतल उत्तल दोनों दर्पण का उपयोग करते हैं। दर्पण सूत्र में हम अवतल उत्तल दोनों दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण में देख लेते हैं, यह अवतल दर्पण है, इसे ध्रुव को P से दर्शाते हैं, ध्रुव, और यहाँ फोकस हो गया, और यह वक्रता केंद्र इमा साइड में हम लिख दे रहे हैं। ध्रुव को P से दर्शाते हैं, फोकस को F से दर्शाते हैं, और वक्रता केंद्र को C से दर्शा देते हैं। यह हो गया। तो पहला पॉइंट है और दर्पण सूत्र में कि ध्रुव से फोकस की दूरी, फोकस दूरी कहलाता है। जो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। इसको संकेत में छोट स्मॉल f से दर्शाते हैं। जो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी है इसको स्मॉल f से दर्शाते हैं। तो स्मॉल f हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। दूसरा पॉइंट हो जाएगा ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता तिर्य्या कहते हैं।
त्रिज्या कहते हैं। इसको संकेत में बड़का माने कैपिटल आर से दर्शाते हैं, कैपिटल आर से या बड़का आर से दर्शाते हैं। जो ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको कैपिटल आर से दर्शाते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा ध्रुव से वस्तु की दूरी मान के चलिए कोई वस्तु फोकस पर है या वस्तु हो गई। कोई अवतल दर्पण में अगर वस्तु फोकस पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो यह एक चली जाएगी और दूसरा जो आएगा और ध्रुव से टकरा कर चली जाती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ध्रुव से वस्तु की दूरी कहा जाता है। जो ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है उसे वस्तु दूरी कहते हैं। इसको संकेत में यू से दर्शाते हैं, स्मॉल यू से दर्शाते हैं। जो वस्तु की दूरी होती है इसको स्मॉल यू से दर्शाते हैं, स्मॉल यू से। चौथा पॉइंट हो जाएगा ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। जो ध्रुव से अनंत पर प्रतिबिंब अवतल दर्पण में अगर फोकस पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। मान के चलिए यहाँ अनंत है तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रही है तो इसको हम स्मॉल भी से दर्शाते हैं। तो प्रतिबिंब को स्मॉल भी से हम दर्शाते, इसको संकेत में स्मॉल भी से दर्शाते हैं। तो यह दर्पण सूत्र हो गया। कह देगा कि ध्रुव से फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। कह देगा ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको कैपिटल आर से दर्शाते हैं या बड़ी आर से दर्शाते हैं। तीसरा हो जाएगा ध्रुव से वस्तु की दूरी या बीम की दूरी कहते हैं। वस्तु की दूरी का दूसरा नाम है बीम की दूरी। इसको यू से स्मॉल यू से हम दर्शाते हैं। तो यहाँ वस्तु फोकस पर है तो अनंत पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा तो इसको यू से दर्शाते हैं। और चौथा पॉइंट हो जाएगा ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल भी से दर्शाते हैं। स्मॉल भी से दर्शाते हैं।
दर्पण सूत्र देखे 1/v, भी हो गया प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/u, 1/u पहले लिखे चाहे 1/v लिखे सेम आएगा। अगर एग्जाम्पल समझिए रहेगा 2 + 4 या 4 + 2 अंक सेम हुआ। अगर साइन अगर अलग अलग रहता तब दिक्कत होता, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्लस में है दोनों इधर लिखे चाहे इधर लिखे सेम बात। तो 1/v जोड़ 1/u बराबर होता है 1/r 1/f। जो इसमें समय फोकस जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो वक्रता त्रिज्या है इसकी आधी होती है फोकस दूरी। मान के चलिए वक्रता त्रिज्या 10 है तो फोकस दूरी 5 आ जाएगा। तो यही है 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। यह लिख सकते हैं 1/v जोड़ 1/u बराबर 2/r। यह 2/r, यह दोनों फॉर्मूला है दर्पण सूत्र के। इसको जाइएगा 12th में बहुत अच्छा से इसको पढ़ना है। सिद्ध कर करके दर्पण सूत्र को सिद्ध करे पूरा डायग्राम के से में यही होगा और इसको सिद्ध करना 12th में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और 10वीं में इस पर बेस्ड इस पर क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाएगा। कह देगा कि 1/v जोड़ 1/u बराबर क्या चीज होगा, तो ऑप्शन में दे दिया रहेगा कुछ। और यह दोनों अगर रहेगा इस दोनों में से कोई एक रहेगा उसको टिक लगा देंगे। ए पर मान के चलिए अगर कह देगा कि दर्पण सूत्र में 1/v जोड़ 1/u बराबर क्या चीज होता है, तो ऑप्शन में दे देगा 1/f दे देगा, 2/f दे देगा, 3 में दे देगा 1/r दे देगा, डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए 1/f होता है तो टिक लगा देंगे। अगर 1/f नहीं दिया रहेगा तो 2/r दिया रहेगा तो 2/r पर टिक लगा देंगे। दर्पण सूत्र ये समझ गए कि दर्पण सूत्र होता क्या चीज है। लेंस में जब पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर 2 तो उसमें लेंस सूत्र होता है तो उसमें माइनस में आ जाएगा 1, बीच में प्लस है उसमें माइनस हो जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन बहुत सारा है। कह देगा अगर हम जो वस्तु होती है वस्तु को हम यू से दर्शाते हैं तो वस्तु हमेशा अवतल दर्पण के बायां साइड में रहता है। वस्तु हमेशा दर्पण के बायां साइड में रहता है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे भी बन सकता है और दर्पण के आगे भी बन सकता है। अगर अवतल दर्पण में कहेगा कि दर्पण के पीछे कब बनता है तो फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु रहती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, एक ही कंडीशन में पीछे बनता है। अब नोट में हम लिख देंगे नोट 1 अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है।
यह अवतल दर्पण है। अगर उत्तल दर्पण रहता, यह उत्तल दर्पण हो गया, तो उत्तल दर्पण में इधर हो जाती है फोकस दूरी हम पकड़ता तिरछा, तब फोकस दूरी दर्पण के पीछे है तो यह धनात्मक होती है, और दोनों जो फोकस दूरी और वक्रता तिरछा दोनों धनात्मक होती है, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता तिरछा ऋणात्मक होती है। दर्पण के बायां साइड में जो भी रहता है सभी वह ऋणात्मक होता है, और दर्पण के पीछे जो भी चीज रहता है अगर वस्तु प्रतिबिंब कुछ भी रहेगा तो वह धनात्मक होती है। लेकिन वस्तु हमेशा दर्पण के आगे दर्पण के बाईं साइड रहती है, तब वस्तु हमेशा ऋणात्मक ही होती है। उत्तल रहे चाहे अवतल दर्पण रहे, दोनों में वस्तु ऋणात्मक होती है। इसको नोट वाला अच्छा से याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन बेस्ड पूछा जाता है। कह देगा कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता तिरछा डैश होती है, तो ऑप्शन में दे देगा ऋणात्मक, धनात्मक, और इनमें से कोई नहीं, ऐसा करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो यह याद रखिएगा, और इस पर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा जाता है और बहुत सिंपल है, सीधे देखते आंसर पर टिक लगा दीजिएगा। अगला पॉइंट है आवर्धन। आवर्धन आवर्धन कह दिया कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो एक शब्द में हम लिख देंगे एक सेंटेंस में कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ लिखना होगा डिफिनेशन, तो लिख देंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण दोनों में किसी पर भी समान है। यह है अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण इसे कहते हैं मुख अक्ष, और यह ध्रुव हो गया जो दर्पण के मध्य में रहती है उसे ध्रुव कहते हैं, और यह फोकस हो गया, यहाँ वक्रता तिरछा हो गया। तो देखिए ये मान के चलिए कोई वस्तु को हम वक्रता तिरछा पर रखेंगे अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता तिरछा पर ही बनता है। तो एक जो दर्पण से परावर्तित होकर चली जाती है, और दूसरा जो किरण होती है वह ध्रुव से टकराकर चली जाती है, और जहाँ दोनों आपस में कटती है वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो मान के चलिए एच जो है वस्तु की ऊंचाई है, और एच डैश हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच हो गया वस्तु की ऊंचाई और एच डैश हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो यही दोनों को हम कहते हैं आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को ही आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम आवर्धन को संकेत में स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो m बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई। तो
तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया एच डैश और वस्तु की ऊंचाई एच। तो यही आवर्धन होती है। तो आज इस चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस पर एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तक इसके बाद वाला वीडियो में बता देंगे और यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।